हे कैसे हो आप सब लोग। वेलकम वेलकम टू आईपी केम सर्कल बैक अगेन। तो आज हम लोग फिर से एक वीडियो करने वाले हैं फॉर क्लास 11 दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल आज करते हैं जिसमें हम लोग थर्ड एलिमेंट की बैलेंसिंग भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस थर्ड एलिमेंट की बैलेंसिंग भी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अनदर मेथड आल्सो, बट वो अनदर मेथड शायद मैं आपको अगले वीडियो में बता पाऊंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले इन शॉर्ट में आपको एक सच समरी कर देता हूं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो। चलिए, तो ये रहा हमारा सबसे पहला बैलेंसिंग ऑफ हाफ सेल रिएक्शन। तो इन दिस हाफ सेल रिएक्शन मेथड में हमने क्या क्या स्टेप्स डिस्कस किए थे। इन हाफ सेल रिएक्शन मेथड फर्स्ट स्टेप इज, अगर मैं समरी करूं, स्प्लिटिंग ऑफ गिवन हाफ सेल रिएक्शन इनटू टू हाफ सेल रिएक्शंस। नहीं, एक तो ये था सबसे पहला। सेकंड स्टेप वाज कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग, कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट OST यानी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ओनली दोज स्पीशीज व्हिच हैव अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग ओनली एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अंडरगोइंग change in oxidation state. This was the second one. Third step was, क्या था थर्ड स्टेप? फटाफट। थर्ड स्टेप was balancing charge. ठीक है भाई, हमने बैलेंस चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज किया बैलेंस को? We have added electrons on the positive charge excess side. Then fourth step which is balancing electron lost and gained. तो हम लोगों ने balancing electron lost और gain किया था। कैसे किया था? By multiplying either one equation or both the equations. देन पांचवें स्टेप पे हम आए थे, दैट इज बैलेंसिंग थर्ड एलिमेंट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगले उस पार्ट में, बैलेंसिंग थर्ड एलिमेंट व्हिच हैव नॉट अंडरगॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देन वी हैव बैलेंस्ड ऑक्सीजन। दिस वाज अ सिक्स्थ स्टेप, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। कैसे करा था? बाय एडिंग वाटर। कैसे करा था? बाय एडिंग वाटर, प्लस वाटर करके रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए। एंड इन द लास्ट स्टेप बैलेंसिंग हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। कैसे? अगर एसिडिक मीडियम है तो हमने उसके अंदर रिक्वायर्ड H आयंस ऐड किए, अगर बेसिक मीडियम है तो हमने उसके अंदर OH आयन एंड वाटर ऐड किए। डन। तो दीज वर द वेरियस स्टेप्स ड्यूरिंग अ हाफ सेल केमिकल रिएक्शन मेथड और इवन इन ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन मेथड। तो चलते हैं हम लोग एक अगले पार्ट में इसी वीडियो के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ थर्ड एलिमेंट। क्या है वो थर्ड एलिमेंट? Let's see the given skeletal reaction. It is Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice plus let it be NO2 and water. है ना? ये हमारी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। इसको हमें हाफ सेल रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप हमारे पास था बेटे, बैलेंसिंग, और सॉरी इट इज स्प्लिटिंग। हमने इस स्केलेटल रिएक्शन को स्प्लिट करा, तो स्प्लिटिंग इनटू कितने में? टू हाफ सेल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो दो हाफ सेल रिएक्शंस में हमने इसको बैलेंस स्प्लिट कर दिया। कैसे कैसे किया? ऑब्वियसली बात है, कॉपर से कॉपर ही बनने वाला है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ही बनेगा। सो वी हैव Cu, दिस गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस एंड HNO3 will give NO2 and water will add here. Okay, now what we'll do, we'll calculate oxidation states. किस की? We'll calculate oxidation states of copper. Here it is 0, here it is +2, here it is for nitrogen it is +5. I'm assuming that you all know how to calculate oxidation state. Okay, I'll make another video for this calculating oxidation states, which will be a very short video, might be of 3 minutes. Just go to that also. Now here it has +4. Okay, now you all know that whenever oxidation state is increasing, we call this oxidation half cell reaction. This is your OHCR, oxidation half cell reaction. Now in this case, +5 to +4, that means it is reduction half cell reaction. ठीक है, तो ये था आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे आते हैं। Now the second step was, क्या था बेटे सेकंड स्टेप? फटाफट, that was balancing. यहां पर हम बैलेंस करेंगे किस को? in the first reaction Cu and in the second reaction N. तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, in the first reaction Cu is balanced
नो नीड. इन द सेकंड रिएक्शन N इज ऑल्सो बैलेंस्ड, नो नीड. तो क्या करें, स्टेप गया तो विल स्किप दिस स्टेप, तो ये स्टेप स्किप हो गया. चलो जी, नाउ जो हमारा थर्ड स्टेप था दैट बिकेम द सेकंड स्टेप, दैट मींस बैलेंसिंग चार्ज. सो हियर वी आर बैलेंसिंग चार्ज. कैसे बैलेंस करने वाले हैं, वी विल बैलेंस इट बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज एक्सेस साइड. देखते हैं किधर है, यहां पे 0 चार्ज है, यहां पे 2 प्लस चार्ज है. माई स्पीड इज लिटिल फास्टर, रीजन वीडियो जल्दी खत्म कर लेगा, बढ़िया होगा. 2 plus, that means here we have 2 plus extra charge, so we have to add 2 electrons on this side, so this will give CuNO3 whole twice plus 2 electron. चार्ज बैलेंस हो गया, बिल्कुल सही. यहां पे आते हैं, here we have 0 and this is plus 2. Now here we have plus 5, here we have plus 4, we'll add 1 electron on this side. Now in this reaction also charge got balanced, it is NO2 plus H2O. ओके डन. चलो भाई, हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टेप. क्या है हमारे पास थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इज बैलेंसिंग. किसको बैलेंस करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन को. तो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग. सो थर्ड स्टेप इज बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन. कैसे करने वाले हैं बच्चों, देखते हैं. यहां पर हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट में देखो, Cu this gives CuNO3 whole twice plus 2 electron. We'll write this as it is. Cu this gives CuNO3 whole twice plus 2 electron. ठीक. एंड नीचे हमारे पास क्या था, इन द सेकंड रिएक्शन वी हैव 1 electron plus HNO3. 1 electron plus HNO3 gives NO2 plus H2O. Now see, in the first reaction 2 electrons have been lost and in the second reaction 1 electrons have been gained. तो क्या करें, तो इस केस में हमें इलेक्ट्रॉन लॉस गेन बराबर करना पड़ेगा. कैसे बराबर करेंगे, we'll multiply this second equation by 2. we'll multiply it by 2. whenever we multiply it by 2, so एक चीज याद रखना, आपको पूरी की पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है. so we multiplied this by 2, this is also by 2, 2 and then 2. Done. So we have balanced electron lost and gained. Once this electron lost and gained is balanced, we have to balance the third element. Now where is that third element? इस equation में है. So balancing कौन सा है? If you see the first equation, in the first equation, other than oxygen and hydrogen, we have the third element, that is nitrogen, which have not undergone change in oxidation state. तो उसको कैसे बैलेंस करें, उसके लिए आपको मैंने शायद नहीं पहले वीडियो में बताया था कि जिस कंपाउंड से वो एलिमेंट आता है, द सेम कंपाउंड यू हैव टू ऐड. ओके, नाउ दिस नाइट्रोजन इज कमिंग फ्रॉम नाइट्रिक एसिड. सो इन दिस रिएक्शन वी हैव टू ऐड नाइट्रिक एसिड ऑन दिस साइड. कितने नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, here on this side we have 2 nitrogen, so we'll add 2 HNO3. So I have added 2 HNO3 on this side plus Cu gives CuNO3 whole twice plus 2 electron. ठीक है, तो इस तरह से थर्ड एलिमेंट बैलेंस हो गया. सेकेंड रिएक्शन में कोई थर्ड एलिमेंट नहीं है. आप बोलोगे नाइट्रोजन तो सर यहां पे भी है, बट ये नाइट्रोजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी. नहीं, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, इसीलिए हम यहां पे इसको बैलेंस ऑलरेडी कर चुके हैं पहले से ही. सो नो नीड टू बैलेंस हियर अगेन. सो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस twice of HNO3 gives twice of NO2 plus twice of H2O. Done. चलो, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. अब किसको बैलेंस करने वाले हम लोग, दैट वाज द सिक्स्थ स्टेप. ऑल्दो क्योंकि यहां पे हमारा एक स्टेप स्किप हो चुका है, इसीलिए नाउ दिस स्टेप बिकम्स फिफ्थ स्टेप. सो बैलेंसिंग ऑक्सीजन, विल बैलेंस ऑक्सीजन. यही कर लेते हैं, आ जाएगा यहां पर, नहीं आ पाएगा. ठीक है, सो विल डू बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन. चलिए, तो हम आ गए बैलेंसिंग ऑक्सीजन पे. सो वी आर बैक ऑक्सीजन बैलेंसिंग. क्या क्या है चेक कर लेते हैं. वी हैव ट्वाइस ऑफ HNO3 प्लस Cu. सो वी हैव ट्वाइस ऑफ HNO3 प्लस Cu gives CuNO3 whole twice plus 2 electron was there. शायद यही था, बिल्कुल यही था.
and in this second reaction we have 2 electron plus 2 HNO3, 2 electron plus twice of HNO3 gives twice of NO2 plus twice of water, है ना, पिछली वाली रिएक्शन में एज इट इज लिख दी। अब क्या करें बेटे, नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। यहां कितने ऑक्सीजन है 6, यहां कितने 6, जरूरत ही नहीं पड़ी पहली रिएक्शन में। सेकंड में आते हैं बेटे, वी हैव 6, वी हैव 4 into 6, अगेन नॉट रिक्वायर्ड, तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन भी गया, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि सर जब इसमें बैलेंसिंग की नीड नहीं है तो क्या हमें करना चाहिए? दिस इज योर चॉइस। इफ इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड यू कैन सी इन दिस स्टेप, आप इस स्टेप में देखो कि इस स्टेप में ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस अगर हो चुका है, then there is no need to write this second last step, that is balancing oxygen. But if oxygen is not balanced then you have to write this, ठीक है। तो यहां पर ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, एक बार दोबारा चेक कर लो, 2 into 3 6, we have 2 into 3 6, we have 6, 4 and 2 6, so no need to add oxygen or balance oxygen by adding water molecules. So we are directly coming on to the last step, that is balancing hydrogen. चलिए देखते हैं, तो यहां पर हम करते हैं बैलेंसिंग हाइड्रोजन, डन। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन स्किप हो गया। नाउ हियर वी हैव 2H, हियर वी हैव डोंट H, नो H इज देयर। सो इन दिस केस क्या करना है आपको, इन दिस केस यू हैव टू ऐड डायरेक्टली H आयंस। तो बोलेगा कि सर पहले स्टेप में हमारे पास कहीं तो लिखा नहीं था कि भाई इसको एसिडिक मीडियम में करो, लिखा है, ये कहां है, HNO3, डन। सो HNO3 is there, that means it is in acidic medium. तो इसीलिए हमको इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताया था, यहां पर 2H आयंस ऐड कर दिए, H बैलेंस हो गया। सेकंड में चेक करो, we have 2H, we have 4H, what we'll do, 2H is less here, so on this side again we add 2H, बैलेंस हो गया। You just add on this, इसको add on कर दो, you will get the final reaction. So we have got twice of HNO3 plus twice of HNO3, that means Cu plus 4HNO3 gives CuNO3 whole twice plus twice of NO2. Now we don't have water, so we'll add only 2 water. 2 electron get cancelled, twice of H and twice of H get cancelled, and this will be our final answer. Done. चलिए, तो ये था हमारे पास बैलेंसिंग। मुझे लगता है कि इसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी एक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे। तो दैट वाज द बैलेंसिंग ऑफ थर्ड एलिमेंट। इफ देयर इज नो थर्ड एलिमेंट तो वो वाला स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा, दैट मींस बैलेंसिंग एन वाला स्टेप हट जाएगा, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल आपको बोलता हूं, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है Cu plus H2SO4 gives CuSO4 और एनीथिंग एल्स वी कैन टेक H2SO4 है, H2S2O7 है, any substance is there. So suppose let us take an example of H2SO4. If we have H2SO4 on left hand side and sulfur is coming in both the reactions, so in this case only in one reaction sulfur is undergoing change in oxidation state. In other reaction might be there is a second element which is undergoing change in oxidation state but not sulfur. So in that case we have to add H2SO4 on left hand side and we will balance sulfur in the one reaction only, ठीक है। तो इस तरह से हम बैलेंसिंग थर्ड एलिमेंट करते हैं। तो ये थी हमारी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ सेल रिएक्शन मेथड का एक एग्जांपल। डन। एक एग्जांपल और बता देता हूं, चलो विल मेक अनदर एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल लें, ये तो थर्ड एलिमेंट हो गया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, वेट, कुछ अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं जो आपको लगे कि हाँ चलो हमने कुछ किया है। बैलेंसिंग, यस, आई हैव गॉट दिस MnO4 1 माइनस, ओके, नहीं एक दूसरा करते, सॉरी ये तो आसान है थोड़ा सा, दिस वन इज गुड वन, CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस, इस IO3 माइनस को क्या बोलते हैं, आयोडेट, ओके। चलो I माइनस प्लस CrO4 एंड देन 2 माइनस। नाउ दिस इज इन बेसिक मीडियम, आपको दिया गया है इन बेसिक मीडियम, सो वी कैन परफॉर्म इट्स बैलेंसिंग। इसकी बैलेंसिंग आराम से कर सकते हैं, देखते कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप बेटे, स्प्लिटिंग
splitting into two half cell reactions. This is my way to write reactions. Okay, it is Rx and S. This is my way. Done. Chalo. So we'll balance it. We'll split it. CrOH whole thrice will give you CrO4 2 minus, and IO3 1 minus will give you I1 minus. Done. चलो इसके बाद चेक करते हैं बेटे कौन सा हाफ सेल रिएक्शन है Cr में. In this case, Cr has oxidation state 3 plus, and here oxidation state is 6 plus. ठीक है? Here this iodine has plus 5 and this has minus 1. ठीक? So now it is easy to identify which one is oxidation half cell reaction. This one is oxidation half cell reaction, and it is reduction half cell reaction. So we have splitted this into two half cell reactions. Now the second step is बेटे क्या होगा? Balancing. मैं अभी लिखता नहीं, पहले चेक कर लेते हैं. 1 Cr is here, 1 Cr is here. No need to balance Cr. 1 I is here, 1 I is here. No need to balance I. तो ये स्टेप स्किप हो गया. Now किसको बैलेंस करेंगे? Will balance charge. तो बैलेंसिंग चार्ज. ठीक है, चलो जी. यहां पे 3 प्लस है बेटे, यहां 6 प्लस है. सो वी विल ऐड 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड. कर देते हैं जी ऐड. CrOH होल थ्राइस गिव्स CrO4 2 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स. हो गया चार्ज बैलेंस. इसमें आते हैं VF5 प्लस VF माइनस. तो 5 को 1 माइनस कैसे बनाया जाए? -1 को +5 नहीं बना सकता इलेक्ट्रॉन ऐड करके. नहीं, तो मैं क्या करूंगा? इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा ताकि वो -1 बन जाए. सो आई विल ऐड 6 इलेक्ट्रॉन ऑन दिस साइड and I will write IO3 1 minus gives I1 minus. Done. Now charge is balanced. Now I will do balancing of electron lost gained. So third step is balancing electron lost and gained. चलो जी इसको बैलेंस कर लेते हैं फटाफट. ठीक है बच्चों. तो यहां पे कितने लॉस हुए? 3. यहां कितने गेन हुए? 6. बैलेंस नहीं है. क्या करें? 3 को 6 बनाना आसान है. We'll multiply the first equation by 2. Done. We'll multiply this by 2. It is 2 CrOH whole thrice gives 2 CrO4 2 minus plus 6 electron. हो गया चार्ज बैलेंस. सॉरी, इलेक्ट्रॉन बैलेंस. इधर ऑलरेडी था हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन. IO3 1 minus gives I1 minus और -1. Done. चलो जी, हमारा चार्ज बैलेंस हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस गेन बैलेंस हो गया. अब क्या रह गया? इसमें थर्ड एलिमेंट है? नहीं है. इसमें थर्ड एलिमेंट है? नहीं है. तो वो स्टेप भी गया. सो वी विल कम ऑन टू द फोर्थ स्टेप. क्या है फोर्थ स्टेप? बैलेंसिंग ऑक्सीजन. इस पार्ट में आ तो जाएगा, यही कर देते. नहीं, यही कर देते. तो बैलेंसिंग हम लोग बैलेंस करने वाले हैं किसको? अब ऑक्सीजन को. तो यहां पे कितने ऑक्सीजन चेक कर लो. 6. यहां पे कितने? 8. So how many oxygen are required? We require 2 more oxygens on this side. So I will add 2 water on this side. ठीक है? So now this is our fourth step, balancing oxygen. चलो, we'll add 2 water on this side. Twice of CrOH whole thrice gives 2 CrO4 2 minus plus 2 electrons. Sorry, 6 electrons, not 2. It is 6 electrons. ठीक है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास. 6E. डन. चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया एक में. इसमें आते हैं बेटे. इन दिस केस वी हैव 3 ऑक्सीजन. हियर वी डोंट हैव ऑक्सीजन. सो व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड 3 वाटर ऑन द राइट हैंड साइड. सो हियर वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन प्लस IO3 1 minus gives I1 minus or -1 plus 3 water molecules. Done. So we have balanced oxygen in the second part also. Last step, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? 5वां स्टेप, बैलेंसिंग हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम हैज लिटिल बिट डिफरेंट अप्रोच. वी विल ऐड वाटर ऑन द हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड and we will add same number of OH on the hydrogen excess side. Okay, this is balancing of H. Here we have 4H and 3 and 2 6. 10 H are there on this side. On that side we don't have H.
So we will add 10 water on that side and 10 OH on this side. So I'll write it directly, 10 OH minus plus 2 water plus 2 CrOH whole thrice gives 2 CrO4, 2 minus plus 10, oh wait, we have here on this side we have 10 water, because on this side we have how many H? 4 and then 6, 10. So we'll write 10 water on this side, on hydrogen deficient side, and 10 OH on hydrogen excess side. Done. थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं. Plus 6 electron. This was one reaction. Second reaction पे आते हैं. थोड़ा सा इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा और जगह मिल जाएगी. ठीक है. Now in this case we have 3 where we either we have 6, here we don't have anyone. So we'll add 6 water on this side and 6 OH on that side. So 6 electron plus IO3 1 minus gives I minus 1 plus 3 water and 6 OH minus. You will just add this, you will get the final reaction. इसको add कर दो, you will get the final reaction. तो इस तरह से आप बैलेंसिंग करोगे रिडॉक्स रिएक्शन की. ठीक है, ऐड कर लेते हैं, फाइनल आंसर भी लिख देते हैं. चलो आप बोलोगे सर ने इतना सारा कर दिया, लास्ट छोड़ दिया. ठीक है. सो we have 6 water and 2, 8 water on this side and on that side we have 13 water. So 13 minus 8 will become कितना? यहाँ पे कितना है? 13. यहाँ कितना है बेटे? 8. तो 13 में से आप 8 माइनस करोगे, कितना बचेगा आपके पास? 7 बचेगा. 15 हो गया. अगर हम 8 माइनस 7 करते हैं, 8 प्लस 7 का 15 हो गया. दैट मीन्स यहां से आपके पास बचे कितने बचे? 5. यहां रहेगी आपके पास, आप देखते हैं यहां तो रहेगा आपका 5 वाटर. सो वी हैव रिटन 5 वाटर. OH चेक करते हैं, इधर OH कितना है? 10 OH, और तो साइड कुछ नहीं है, वहां पे कितना OH है? 6 OH. तो विल राइट 4 OH on this side. Now other things, it is 2 CrOH whole thrice plus IO3 1 minus gives I 1 minus plus 2 CrO4 2 minus. You can see the final reaction contains total, if you count oxygen, you just count the oxygen, 3 and then 6, 9, 9 and 4, 13. On that side we have 8, 8 and 5, 13. That means our equation is correct. So this is how you will do balancing of redox reaction. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप बैलेंसिंग करने वाले हो और करना. सो आई होप आप सबको ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ सेल रिएक्शन मेथड क्लियर हो गया होगा. एक बार देखना, 2 बार देखना वीडियो, यू विल डेफिनेटली गेट क्लियर. आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड आई विल कीप ऑन पोस्टिंग द अदर वीडियोस आल्सो, बिकॉज अब हम रेगुलरली करने वाले हैं पोस्ट. ठीक है, चलो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. सो दिस इज अवर हाफ सेल रिएक्शन मेथड. ठीक है, तो चलो, तो अब हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कोई नई चीज. और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी एक मैं छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख सको. टेक केयर बच्चों, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग. क्यों? क्या पता किसी को हेल्प मिल जाए, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ सकता हो तो उसकी मदद हो जाए. ठीक है, टेक केयर बच्चों.